हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे क्लास। और तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक नया कंसेप्ट। एल्केन की बात अगर हम करें तो ये जान लीजिए क्लास, ये जान लीजिए कि कार्बन जो होता है उसकी जो वैलेंसी होती है, अगर बात कर ले कार्बन जो है 6 नंबर पे होता है। ठीक है, अगर इसको हम बात करें 2 और 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसकी लास्ट वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे क्लास? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने और लेने की भी टेंडेंसी है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है ना क्लास? तो 4 देने और 4 लेने की वजह से इसके पास बॉन्डिंग जो होती है वो 4 होती है क्लास। ठीक है, यानी कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बना सकता है। बताओ कितना बना सकता है कार्बन? कितना बॉन्ड बना सकता है? 4 क्लास। इस तरह से 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन हमारा। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कार्बन इस तरह से 4 बॉन्ड बनाता है। अब कार्बन जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड अगर बना रहा है तो किससे जुड़ सकता है? 2 लोगों से जुड़ सकता है जिनके पास ऐसी क्षमता हो कि वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकें या दे सकें, या तो लेने वाले से या तो देने वाले से, है ना? अगर हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं सर, हाइड्रोजन से जुड़ सकता है क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना है सर? हाइड्रोजन नंबर 1 पर होता है। ठीक है, और इसकी पहली सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है अपनी डुप्लेट को पूरा करने के लिए, है ना? पहली सेल को पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है, तो वो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है क्लास। वैसे ही हमारा ये वाला हाइड्रोजन भी इधर ले लेगा, यहाँ पर भी ले लेगा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ले लेगा और ये भी। ठीक, इस तरह से इसमें ये हो जाता है। ठीक है सर। ऐसे ही अगर हम बात करें हैलोजेंस की, हैलोजेंस जानते हो आप लोग क्लास? हैलोजेंस क्या होता है? कोई बताएगा मुझे हैलोजेंस क्या है? एनीवन इन द क्लास? हैलोजन बताएंगे? हैलोजन, हैलोजन बताओ कोई हैलोजन क्या होता है? हाइड्रो ब्रोमो क्लोरो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हैलोजन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स के जगह पर क्या क्या हो सकता है? क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना? क्लोरीन हाँ क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं हैलोजेंस। तो ये हैलोजेंस भी हमारे हाइड्रोजन की जगह पर जाकर जुड़ सकते हैं। कहाँ पे जुड़ सकते हैं क्लास? हाइड्रोजन जहां पे लगा हुआ है वहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करके, यानी कि हाइड्रोजन को हटाकर हम लोग वहां से सर किसको जोड़ सकते हैं? वहां से अगर हाइड्रोजन लगा है तो इसको हटाकर हम लोग इन लोग को मिलाकर जोड़ सकते हैं। यानी कि किन लोग को सर? किन लोग को क्लास? यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसको हटा देंगे अगर हम यहाँ से, तो इसकी जगह पर क्लोरीन आ सकता है या फिर फ्लोरीन आ सकता है सर। ठीक है, या फिर आ सकता है ब्रोमीन सर, या फिर आ सकता है आयोडीन। ये लोग क्यों आ सकते हैं मुझे बताओ कोई? बताओ क्यों आ सकते हैं ये लोग? कोई बता सकता है क्यों आ सकते हैं ये लोग? हाइड्रोजन को हटाने के बाद में यहाँ पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन क्यों आ सकता है? कोई बता सकता है मुझे क्लास? कमेंट करिए फटाफट। देखो, अगर मैं बताऊं इसको ये क्यों आ सकता है तो आप लोग समझिए थोड़ा सा ध्यान से। जो हमारा क्लोरीन होता है, जैसे हम मान लेते हैं क्लोरीन की बात कर लें सर, ब्रोमो क्लोरोआइडो, और आगे इसका कमेंट बताओ आंसर आप लोग कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जगह पर क्यों लगा सकते हैं उसको हटाकर? क्योंकि हमारा सर जैसे हाइड्रोजन होता है वो एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है, वैसे ही हमारा क्लोरीन जो होता है, अगर क्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन की बात कर लेते हैं, फ्लोरीन हमारा 9 नंबर पे होता है। ठीक है, फ्लोरीन 9 नंबर पे होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लें 2 और 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी क्लास? 2 और 7। सर इसकी लास्ट वाली जो सेल है, जो इसकी लास्ट वाली सेल है ये, इसमें, है ना, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो इसकी सेल कंप्लीट हो जाएगी। तो वही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बात है तो यहाँ पर भी कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है और इसकी भी सेल पूरी हो जाती है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं ऐसे सिंपली, यहाँ पर आप हैं कि मान लेते हैं इस तरह से हो अगर कहानी, अगर इस तरह की कहानी हो आपके पास, अगर इस तरह की कहानी आपको दिखाई दे रही है, यानी CH4 बना हुआ है। ठीक है क्लास, अगर इस तरह की कहानी आप देख रहे हो जिसमें CH4 बना है सर, तो वहां पे एक हाइड्रोजन अगर आप हटा देते हैं, ठीक है, अगर आप एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, इसको अगर आप हटा देते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर फ्लोरीन आकर ऐड हो सकता है। जैसे फ्लोरीन ऐड हो सकता है वैसे कोई भी हैलोजन आकर ऐड हो सकता है ना, कोई भी हैलोजेंस। तो सिंपली यहाँ पे आप इसको हटा देते हैं हम। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लाकर हम क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ फ्लोरीन ऐड कर दो आप। ठीक है,
इसका नाम बताएगा कोई? अब आईयूपीएसी पे देखो हम लोग डायरेक्टली अटैक कर दिए, है ना। अब इसका नाम आप बताइए, देखिए किस तरह से हमने कनेक्ट किया आपको आईयूपीएसी से। आईयूपीएसी नेमिंग से हमने कैसे आप लोग को कनेक्ट करा, आप लोगों ने देखा? बताइए क्लास, कैसे हम लोगों ने कनेक्ट किया आपने आपको आईयूपीएसी से? इसका आईयूपीएसी नेम बताइए कोई। एनीवन इन द क्लास हु नो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कोई है क्लास में? है किसी में दम? इसका आईयूपीएसी नेम बताने में दम है किसी का भाई? देखो कोई भी नहीं बोल रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, देखो देखो कोई बोल नहीं रहा है। हम्म, किसी को आईयूपीएसी नेम नहीं पता, देख लो। यस सर, है दम। वन फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन। देखो शालिनी ने बताया है फ्लोरोमीथेन और प्रमन ने बताया है क्या? वन फ्लोरोमीथेन। ठीक है, तो सिंपली सही है दोनों लोग का। वन लिखें चाहे ना लिखें, दोनों काम चल जाएगा हम लोग का। काउंटिंग अगर करें यहाँ से हम लोग, तो एक ही कार्बन है ना, एक ही कार्बन है, हम लोग काउंटिंग करें या ना करें, है ना, एक ही कार्बन हमारे पास है। और एक कार्बन लगा कौन है सर? सर लगा है फ्लोरीन, है ना। फ्लोरीन को हम लोग बोलेंगे क्या सर? हम लोग बोलेंगे वन फ्लोरो, है ना, वन फ्लोरो। उसके बाद में सर हमारा है मीथेन। क्या है? मीथेन है। एन इसलिए लगा देंगे क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग इसमें हुई है ना। एन इसलिए लगाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्डिंग हुई है। वन फ्लोरो, देखो इनका फ्लोरो की स्पेलिंग कितनी खतरनाक है अंकुर की। देख रहे हैं, वन फ्लोर मिथेन। क्या खतरनाक भाई साहब। अब इस वन को आप लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस वन को आप लिखें चाहे ना लिखें, फ्लोरोमीथेन भी कह सकते हो। जैसे कि सालिनी ने लिखा है, ठीक है, शालिनी सिंह ने लिखा है फ्लोरोमीथेन। यानी आप चाहे वन लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, रेडी हो चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म, इसको बताइए आप लोग, फटाफट कमेंट करिए इसका नाम। बताइए क्लास फटाफट इसका नाम।